गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हो कि अपनी 8.4 एक्सरसाइज चल रही थी। पिछले वीडियो में अपन ने 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब 8.4 ही है बट उसका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 इतना इंपॉर्टेंट है और पूरा समझने वाला है, और उसमें से ही क्वेश्चन लगभग बनता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना। अपन मिनिमम 5 क्वेश्चन तो करेंगे इस वीडियो में, ज़्यादा लेंथ बड़ी हो जाएगी तो फिर अगले वीडियो में करेंगे। तो इसको ये सब प्रूव करना है, सारे क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो LHS लेंगे अपन, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमेशा बहुत तरीके से होते हैं क्वेश्चन, इनमें बहुत सारी कंडीशन अप्लाई होती है। बाकी अपने को ये मान के चलना है कि ये लेके चलना है कि लाना क्या है। तो कोस में लाना है, मतलब इसको साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि आंसर अपने को कोस में लाना है। पूरा क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, और कोट थीटा कोस अपॉन साइन होता है। ठीक है, तो कोसेक क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, और कोट होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, स्क्वायर सेम है। इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो एज इट इज है, साइन थीटा ही आएगा एलसीएम। अब दोनों के नीचे साइन थीटा है तो ऊपर भी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, तो अब इसमें क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बजाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपने को ऊपर माइनस लाना है, इधर माइनस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आइडेंटिटी देखो, इसको भी नीचे भी कॉस चाहिए, तो इस साइन को कॉस में बदलने के लिए आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं अपन। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यदि निकालेंगे तो कॉस प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इधर 1 का स्क्वायर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 का कितने भी पावर चढ़ा दो 1 ही होता है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी मतलब 1 प्लस कोस थीटा, और a माइनस बी मतलब 1 माइनस कोस थीटा। अब ये एक 1 माइनस कोस थीटा से एक 1 माइनस कोस थीटा कैंसल, तो अपना फाइनल आंसर क्या मिला 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और जो कि क्या है RHS है। ठीक है, तो RHS और ये हो गया अपना हैंड्स। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले इसको साइन कोस में कन्वर्ट करा, एलसीएम लिया, स्क्वायर किया, नीचे आइडेंटिटी का यूज़ किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल हुआ, प्लस वाला बचा, ऊपर वाला माइनस वाला बचा, और यही अपने को फाइनल आंसर चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, 5th का सेकंड। ठीक है, इसमें भी LHS लेंगे। LHS कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, इसमें भी एलसीएम लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे नीचे दोनों सेम नहीं है, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई। तो कोस का कोस में करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर है, और इसका इसी में करेंगे तो इसका स्क्वायर लग जाएगा पूरे ब्रैकेट का। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं करना है कि 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर लगेगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन है एज इट इज़, और मल्टीप्लाई में कोस है। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ में आई होगी। और एक बात, आपको यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो शुरू में वीडियो मतलब यही वीडियो देख रहे हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर और पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। दोस्तों बड़े सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है बस, एक बार समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले जिनके लिए मैं पीछे वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, तो उनको अच्छे से देखो, ये फॉर्मूले समझ में आ गया तो कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और ये b। ठीक है, सिंपल सा 8th वाला फॉर्मूला, मतलब 8th क्लास वाला फॉर्मूला, कोस एज इट इज नीचे। तो ठीक है, अब एक चीज़ अपन ने साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है क्या होता है 1, कोई दिक्कत ही नहीं है, पता है तो इसको साथ में लिख देते पहले अपन। साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, और ये फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 1 जा 2, और साइन एज इट इज अपॉन 1 प्लस साइन है, और ये अपॉन में ऐसे ही सेम टू सेम चल रहा है। ठीक है, अब ये मिलके क्या बन गया 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन है
अपॉन 1 प्लस साइन है और ये सेम चल रहा है कोस ए, ठीक है। 1 और 1 2 होगा और ये 2 नहीं प्लस होगा क्योंकि 2 साइन के मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो 2 प्लस 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है और कोस है सेम टू सेम मल्टीप्लाई में, ठीक है। इधर 2 है इधर भी 2 है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस साइन है बचेगा, दोनों साइड से 2 बाहर, और 1 प्लस साइन है और इधर आ जाएगा कोस है, ठीक है। ये 1 प्लस साइन है से ये वाला 1 प्लस साइन है कैंसल, बचा क्या 2 अपॉन कोस है, ठीक है। तो 2 अपॉन कोस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कोस है, 2 1 जा 2 ही होगा, ठीक है। और 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस सेक, तो 1 अपॉन कोस सेक, तो 2 इंटू सेक और 2 सेक ये तो अपना फाइनल RHS है, ठीक है। तो ये हो गया अपना RHS और हैंस प्रूफ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, एक बार देख लो आप। एलसीएम ले, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करा, आइडेंटिटी दिख रही थी, आइडेंटिटी के हिसाब से वैल्यू पुट करी, 1 और 1 2 हुआ, इधर भी 2 है, 2 से 2 कॉमन निकाल लिया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कोस ए बचा, 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस सेक होता है और ये फाइनल आंसर मिला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, अपन क्या करते हैं इनमें 10-11 क्वेश्चन है, 10-11 क्वेश्चन में जो सिंपल तरीके से बनते हैं उनको पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो डिफिकल्ट है वो तो करेंगे इसे, ठीक है। पॉज दो इट, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी है, और क्योंकि अपनी लिंक चल रही है और छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो 10-11 क्वेश्चन में से जो छोटे हैं वो पहले कर लेते हैं, फिर बड़ा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये LHS या RHS, अब तो LHS भी बड़ा दिख रहा है, RHS भी बड़ा दिख रहा है, मतलब इसमें LHS को भी सोल्व कर लेंगे अपन और RHS को भी, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो LHS लेता हूँ मैं, 1 प्लस सेक अपॉन सेक, सेक दिख रहा है, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, 1 अपॉन सेक प्लस सेक अपॉन सेक, ठीक है। सेक से सेक कैंसिल, 1 अपॉन सेक अब भी लिखा अपन ने क्या था कोस, तो कोस ए प्लस 1, ठीक है। या इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कोस ए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा वैसे ही चलेगा तो सेम है ना। ये हो गया LHS। अब RHS सोल्व करेंगे, इधर कर देता हूँ मैं RHS, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस है। अब ये वाली स्टेप को आपको समझाने की जरूरत, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन वाली कंडीशन है, साइन स्क्वायर अपने को कोस में लाना है, ठीक है, इधर कोस में बनाना है, तो साइन को इधर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कोस है। अब यहाँ पे भी मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी और 1 माइनस कोस है एज इट इज़। अब 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस है कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस कोस है, तो भैया LHS भी 1 प्लस कोस है और RHS भी 1 प्लस कोस है, तो ये हेंस प्रूव हो गया। आपको समझ में आया होगा, ऐसा जरूरी नहीं है अपन LHS से ही RHS को लाएं, LHS को भी RHS को भी सोल्व करने पे यदि सेम मिल रहा है तो मतलब अपना अपन शो कर चुके हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो तो बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सब कुछ है, वो भी करेंगे अपन, बाकी वो क्या है कि थोड़ा सा मूड को डाइवर्ट कर देगा। तो वैसे ही मैंने आपको बोला है कि अपन छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 6th कर लेते हैं, है ना। 3rd और 5th जुटा हुआ है, लास्ट में कर लेंगे। 6th क्वेश्चन LHS लेंगे, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, पहले कोस वाला भी था एक, पर अभी हट गया है, आपके सिलेबस में से हट गया है। वो पिछला जो पुराना सिलेबस था उसमें एक कोस वाला क्वेश्चन भी था, एक साइन वाला क्वेश्चन भी था, दोनों क्वेश्चन में सेम अप्रोच, सेम प्रोसीजर से सोल्व होने वाले हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 1 प्लस साइन है अपन 1 माइनस साइन है। हमेशा अपने को रेशनलाइजेशन यानी कि हर का परिमेयकरण करना है, तो 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन। अब रेशनलाइजेशन आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अपन 8th में भी पढ़ा है इसको, रेशनलाइजेशन 9th में, कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, नीचे वाली टर्म में जो साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब हर का परिमेयकरण। अब देखो ऊपर दोनों सेम दिख रही है, तो 1 प्लस साइन है एज इट इज़ हो जाएगा और इसका स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी सबको पता है, प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से ऊपर वाला रूट तो बाहर आ गया, ऊपर वाली टर्म तो रूट से बाहर आ गई,
ठीक है। नीचे वाली टर्म की बात करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है बचा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का उधर माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है अपना, और ये रूट में है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ ऊपर वाली टर्म बाहर है, ये नीचे वाली टर्म बाहर नहीं है। ये साइन ए अपॉन रूट ऑफ कोस स्क्वायर है। ठीक, ये यहाँ पे इसका स्क्वायर था इसलिए इसको बाहर कर दिया, पर ये थोड़ी बाहर है, ये तो रूट में ही है। ठीक, अब कोस स्क्वायर है तो कोस से बाहर आ जाएगा, यहाँ बचा 1 प्लस साइन है अपॉन कोस है। ठीक, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक करके शेयर करना। सेपरेट कर देते तो 1 अपॉन कोस है प्लस साइन है अपॉन कोस है, और 1 अपॉन कोस है होता है सेक है, और साइन अपॉन कोस होता है टेन है, और ये हो गया अपना RHS। ठीक है, तो LHS और RHS आ गए तो हैंस प्रूव हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक बार वो समझ लो, रेशनलाइजेशन करना है, प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस प्लस में मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर सेम दिख रहे थे इसलिए स्क्वायर हो गया, नीचे a माइनस बी ए प्लस भी दिख रहा था इसलिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर था तो ऊपर वाला रूट हट गया, नीचे वाला रूट सेम है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर होता है, और कोस स्क्वायर का कोस बाहर और सेपरेट करके फाइनल आंसर। पॉज द वीडियो, नोट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नहीं 7th है ना। 10 लाना है, इतना सिंपल, इससे ये लाना है। ठीक है, तो LHS लेते हैं अपन, तो अब LHS लेते नहीं है, LHS को सोलो करूँगा मैं डायरेक्ट, आप ले लेना, आप लेते सीख गए हो है ना। सिर्फ LHS एक बार टापना, उसके बाद फिर करना है। मैं डायरेक्ट इधर कर देता हूँ, इधर भी साइन, इधर भी साइन, इधर भी कोस, इधर भी कोस, ऊपर से साइन कॉमन निकालता हूँ, नीचे से कोस कॉमन निकाल सकता हूँ। तो साइन कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 1 माइनस 2, अब एक साइन निकला तो 2 तो बचेंगे क्योंकि 3 है, और इधर कोस कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ 2 बचेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब साइन अपॉन कोस क्या होता है आपको पता है, साइन अपॉन कोस होता है 10। तो भैया ये तो आ गया अपना आंसर। अब इसका क्या करें, इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको कहाँ ले जाए। तो एक्चुअली में ये इसी का भाई है, बस आपको दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा देखना। ये साइन में, ये कोस में, क्या करें, इसको भी कोस में इसको कोस में बदल दूँ, इसको साइन में बदल देता हूँ, तो इसको साइन में बदल देता हूँ मैं। ऊपर वाले को बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नीचे वाले को बदल देता हूँ। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, भैया कोस को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये 2 है तो इस 2 का मल्टीप्लाई तो होगा भैया, ऊपर तो कुछ करा ही नहीं है तो कुछ होगा भी नहीं, सेम रहेगा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, और 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में, पर इस 2 में से इस 2 को घटा सकते हैं क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। तो आपको देखने को एक नई चीज़ मिलेगी इसमें, नई चीज़ नहीं मतलब चौंकाने वाली चीज़ मिलेगी कि ऊपर वाला सेम है, बट ऊपर वाले के जैसे नीचे वाला कैसे बन गया। देखो 2 में से एक गया तो एक बचा, और एज इट इज़, तो ऊपर वाले का जैसा नीचे वाला बन गया, तो इसको अच्छा बढ़िया ब्रैकेट लगाओ, तो इसको काट दो तो बचा सिर्फ tan थीटा, और यही अपना RHS है। ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे से कोसाइन कोस कॉमन निकालो, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको नीचे वाले को साइन में कन्वर्ट कर लो या ऊपर वाले को कोस में कर लो। मैंने नीचे वाले को साइन में कन्वर्ट करा, एज इट इज़ बना, कैंसिल हो गया। यदि आप कोस में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर वाला नीचे वाले टाइप बन जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में डिफिकल्ट लंबा दिख रहा है, बाकी है कुछ नहीं, सबसे छोटा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि स्टेप इसमें सबसे कम बनने वाली है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो एक जादू होगा देखना। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन है कोसेक है। अब देखो यदि मैं आगे आगे जाता हूँ तो ये फॉर्मूले मिटाने पड़ेंगे, और फॉर्मूले यदि मिटाने पड़े तो फिर चलो नहीं मिटाते हैं, इधर नीचे की साइड से कर लेंगे। अब इतने तो समझदार हो गए, आप समझ जाओगे ना। इसके बाद वाला यहाँ से चालू कर रहा हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कोस है और सेक है। ठीक है, ये पूरी एक ही स्टेप है ना। साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है, यदि पास में लिखूँगा तो मेरे को 1 बनाने में आसानी रहेगी, वही कर लेता हूँ मैं। साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया साथ में, है ना। ये हो गया और ये हो गया, ये 2 लिख दिए। बाकी तो कुछ नहीं लिख सकते, चलो ठीक है, सब उतार देते जैसा का जैसा। तो कोसेक स्क्वायर है एज इट इज़, और फिर सेक स्क्वायर है उतार देते हैं,
ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/sin, या फिर साइन को 1/कोसेक, साइन को 1/कोसेक लिख देते हैं। तो 2 इंटू है ना, 2 इंटू 1/कोसेक, और कोसेक ऐसा कैसा है तो कोसेक से कोसेक काटने में आसानी रहेगी अपने को, समझ रहे हो। ये 1/कोसेक नहीं है एक्चुअली में, 1/साइन को 1/कोसेक लिखा है, ठीक है। प्लस 2, और ये कोस को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/सेक, तो 1/सेक और ऊपर भी क्या है सेक, ठीक है। यहाँ पे साइन को 1/कोसेक लिखा और ये वाले स्टेप में कोस को 1/सेक लिखा। अब इससे क्या पता चला, देखो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। देखो कितना जादू हो जाएगा इसमें, ये 1 बन जाएगा, इतनी बड़ी स्टेप ये 1 बन गई, ठीक है। ये कोसेक स्क्वायर है एज इट इज़, और ये सेक स्क्वायर है एज इट इज़, और ये 2 बचा सिर्फ खाली, और यहाँ पे भी ये 2 बचा, ठीक है। अब 2 और 2 4 और 1 5, प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब आंसर क्या अपने को ये चाहिए, हो सकता है ये भी चाहिए हो, है ना। वैसे तो एमपी बोर्ड कुछ चेंज नहीं करता है, बाकी हो सकता है चेंज हो जाए थोड़ा सा। अब यहाँ पे अपने को 7 चाहिए, यहाँ 10 और यहाँ कोट चाहिए, तो भैया कोसेक को कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस आइडेंटिटी से, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है 1 + कोट स्क्वायर होता है, तो 1 + कोट स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर की प्लेस पे, प्लस सेक स्क्वायर की प्लेस पे लिख सकता हूँ मैं 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर। और इसके बाद तो 5 6 और ये 7 हो जाएगा, और क्या चाहिए 10, तो पहले 10 लिख दो, tan स्क्वायर है, और फिर कोट लिख दो, ये कोट स्क्वायर है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये RHS हो गया। LHS सिर्फ a + b का होल स्क्वायर लगाते आना चाहिए, एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए, और उसके बाद तो सब सिंपल है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 9th क्वेश्चन में देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इधर की एक भी चीज़ इधर की एक भी चीज़ से नहीं मिल रही है। मैंने आपको बोला जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो सेक को 1/कोसेक को 1/साइन लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ साइन एज इट इज़ है। सेक को 1/कोस लिख देते हैं, कोस और साइन में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं अपन, और ये LHS सोलो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। LHS सोलो कर रहा हूँ, RHS को अभी बाद में देखेंगे क्या बनता है RHS का। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसके ऊपर में कुछ नहीं है 1, इसके ऊपर में कुछ नहीं है 1, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, 1 का 1 में करेंगे तो 1, और साइन का साइन में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे साइन रहेगा। इधर बात करेंगे तो 1 का 1 में, और ये कोस स्क्वायर ए, और इधर हो जाएगा कोस, ठीक है। 1 - साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर होता है, अपन ने पहले ही पढ़ा है, और नीचे साइन है ऐसा का ऐसा, और 1 - कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर होता है। अब भी हाल अपन ने मतलब आइडेंटिटी में पढ़ा है और बहुत बार पुट भी करा है, ठीक है। अब ये एक स्क्वायर से ये कैंसिल, और इससे ये स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर बचा क्या कोस है इंटू साइन है, ठीक है। ये LHS सोल्व हो गया। अब RHS को भी साइन कोस में कन्वर्ट कर देते, क्या ऐसा बनता है क्या देख लेंगे, है ना। तो RHS को मैं इतनी सी जगह में करने की कोशिश करूँगा, tan है प्लस कोट है। अब क्योंकि साइन कोस में कन्वर्ट करना है तो पता है सबको कि tan होता है 1/साइन, tan होता है sin/कोस, कोसेक होता है 1/साइन, और tan होता है sin/कोस, साइन है अपन कोस है, प्लस ये होता है कोस/साइन, कोस है अपन साइन है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर तो 1 है तो 1 ही रहेगा वो तो, इसका इधर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है, और नीचे कोस है इंटू साइन है, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये अपोन वाले, अपोन के भी अपोन में होता है, ये ऊपर चले जाता है, ये चीज़ अपन पहले ही कई बार पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा कोस है इंटू साइन है, 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो, और साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है 1 होता है, तो साइन है इंटू कोस है, ये अपोन में 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो देखो LHS और RHS एक जैसे हो गए, मतलब हेंस प्रूव हो गया। अब एक बार और समझ लो, साइन कोस में कन्वर्ट करो, LCM लो, आइडेंटिटी रखो, कैंसिल करो, LHS खत्म। RHS में साइन कोस में कन्वर्ट करो, LCM रखो, आइडेंटिटी रखो, खत्म। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो इसमें LHS RHS नहीं, इसमें 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को इक्वल बताना है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर है। तो भैया 1 + tan स्क्वायर है और 1 + कॉट स्क्वायर है, दोनों आइडेंटिटी लिखी है अपने पास। ये सेक स्क्वायर है, ये कोसेक स्क्वायर है, तो ये सेक स्क्वायर है और ये कोसेक स्क्वायर है,
ठीक है। सेक को क्या लिख सकते हैं अपन, क्योंकि 10 में आंसर चाहिए तो सेक को 1/cos, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर है, और कोसेक को 1/sin स्क्वायर है। अब ये ऊपर चले जाएगा 1 में मतलब 1/cos स्क्वायर है तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ध्यान से समझना है इस स्टेप को। और ये 1/sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर है अपन 1 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो sin स्क्वायर है अपन cos स्क्वायर है क्या होता है, tan स्क्वायर है। तो ये तो बन गया भैया फर्स्ट पार्ट, tan स्क्वायर है थर्ड पार्ट टाइप। ठीक है, अब किसी न किसी तरीके से फर्स्ट और थर्ड तो इक्वल होगा, अब किसी न किसी तरीके से अपन सेकंड को भी tan स्क्वायर बना दे तो अपना काम हो जाएगा। तो अब कोशिश करते हैं कि सेकंड को भी बनाएं, तो ये सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो 1 - tan है अपन कोट है, 1 - tan है अपन कोट है, क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि 10 में चाहिए इसलिए पूरे को 10 में बदल लेते हैं, पहले तो ये कर लेते हैं अपन 1 - tan है अपन 1/tan है स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हो गया। ठीक, अब अपने को 10 में पूरे क्वेश्चन को लाना है, और ऐसा डिफ़िकल्ट टाइप की कंडीशन बन रही है अपने सामने। एक सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया इसमें। अपने से मिस्टेक हो गई है कि ये उतारने में थोड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे सिर्फ कोटे नहीं है, 1 - कोटे है। ठीक है, अभी तो नहीं आ रहा था वो। अब पूरा क्वेश्चन को कोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 - tan है अपॉन 1 - 1/tan है, और ये इसका स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाले का एलसीएम हो सकता है, इसलिए एलसीएम कर देते हैं। तो इसके अपन में 1 है, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो tan - 1/tan है, और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सबका स्क्वायर लगा देते हैं। चलो ब्रैकेट में लिखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। इसको बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ मैं, पूरी स्टेप में मिटा देता हूँ। बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे तो 1 - tan है अपॉन tan - 1/tan है, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो नीचे है अपॉन के अपॉन में, तो ऊपर चले जाएगा, तो क्या स्टेप बनेगी अपनी, tan है ब्रैकेट में 1 - tan है अपॉन tan - 1, और इस पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हटा के और सब इधर वाले स्क्वायर लगा देते हैं अपन। तो मतलब सब पे अलग अलग स्क्वायर लगा देते हैं। तो पहले तो ये एक जैसे दिखने चाहिए अपने को, तो एक जैसे दिख जाएंगे तो वैसे कर जाएंगे। तो इधर से माइनस कॉमन निकाल लेते, तो क्या होगा, ये प्लस माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, तो ये tan है एज इट इज़, ये भी बन जाएगा tan है -1 अपॉन नीचे वैसे ही tan है -1 है। अब ये tan है -1 से ये tan है -1 कैंसिल, और क्योंकि स्क्वायर होता है तो माइनस हट जाता है, तो tan स्क्वायर है बचा। तो भैया tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर और tan स्क्वायर है, तो फर्स्ट पार्ट इक्वस टू सेकेंड पार्ट इक्वस टू थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट, है ना। पॉज द वीडियो, नोट डाउन एक सेकेंड। क्योंकि दोस्तों अपने सारे सिंपल वाले क्वेश्चन हो चुके हैं ख़त्म, अब 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे तो वो कर लेते हैं अपन, है ना। वीडियो को लास्ट तक देखा करो, यदि यूँ नहीं देख पाओ तो उसको बड़ा के जो क्वेश्चन आपको समझना है वहाँ से स्टार्ट कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक क्वेश्चन के वीडियो हो सकता है आगे मैं बना दूँ सिंगल क्वेश्चन के, बट अभी तो पूरा वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आपको जो क्वेश्चन समझना है आप आगे बढ़ा के और देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 और 5 तो बचा था, 3 की बात कर लेते पहले। तो LHS लेंगे, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ठीक है, अब क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। तो tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इतने सारे क्वेश्चन देखने के बाद आपको फॉर्मूले उधर बताने जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे को, है ना। 1 - cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा, और यहाँ पे 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, ऊपर वाले तो सेम ही चलेंगे,
ऊपर वालों को तो कुछ करना ही नहीं है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका इधर मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वही वाली बात है। इधर 1 इसका अपन पूछनी है तो 1 है, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, नीचे साइन और 1 का मल्टीप्लाई, प्लस कॉस थीटा अपॉन, बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसलिए इसको लास्ट में लिया है मैंने, क्योंकि बीच में लेता तो हो सकता है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते और बीच में ही स्किप करके निकल लेते। ठीक है, ये हो गया। अब उसमें वही वाली कंडीशन, अपोन के अपोन में अपोन रहता है तो ये तो सेम रहेगा और ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ये सेम रहेगा और ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो वही कर देते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये साइन ऊपर चले आएगा साइन थीटा, और ये जो नीचे ऊपर वाला ब्रैकेट है ये नीचे आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लेना क्योंकि 2 टर्म है ये, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज़, और इंटू ये कॉस थीटा ऊपर चले आएगा तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक सेकंड वीडियो को पॉज करना, मैं इंक डाल लेता हूँ। लेट स्टार्ट। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। यदि ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाए तो अपन इसको कॉमन निकाल सकते हैं बड़ी टर्म को, तो थोड़ा सा सिंपल दिखेगा क्वेश्चन। तो उसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इधर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस वाला है ना, ये माइनस बन जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ आएगा और माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, इस स्टेप को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये टर्म और ये टर्म को सेम बनाना है, साइन इधर है, कोस इधर है, कोस इधर है, साइन इधर है। इसको करने के लिए इस माइनस वाले को प्लस बनाना है, इस प्लस वाले को माइनस बनाना है। इधर से माइनस कॉमन निकालेंगे, वो यहाँ आएगा और यहाँ से इस प्लस वाले को माइनस कर देगा। ठीक है, तो एक स्टेप नहीं बढ़ाते हुए मैं यहीं लिख रहा हूँ। ये तो स्टेप सेम है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इंक नहीं होने के कारण थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा अब, ठीक है। साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में माइनस कर रहा हूँ, पता है क्यों माइनस कर रहा है, मैंने आपको पहले बताया। इधर से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, कॉस थीटा और ये साइन थीटा एज इट इज़ इंटू ये भी कॉस थीटा एज इट इज़, और इधर से कॉमन निकाला तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इधर अपन ने साइन इधर इनको प्लेस चेंज करी क्योंकि माइनस था बीच में, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया। अब साइन इंटू साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ कर देते अगले स्टेप में। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, इधर मैं खींच रहा हूँ लाइन, ये आ रहे जैसे अपना साइन स्क्वायर थीटा, या कॉमन निकालते हुए लिखते हैं तो और अच्छे से लिखा जाएगा। ये सेम स्टेप है, और अपॉन में कॉमन निकाल रहे हैं अपन, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपन कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन इंटू साइन क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये तो कॉमन आ गया, ये बचा कॉस थीटा, बीच में माइनस है, ये माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, ये तो निकल गया, सिर्फ बचा साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था इसीलिए लास्ट में लिया है मैंने। अब ये तो सेम चलेगा, ये तो सेम चल रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको ब्रैकेट में ही चलने देना, ब्रैकेट में। ठीक है, अब वो अंदर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, तो अंदर वाले का एलसीएम क्या आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा बन जाएगा ये, और ये कॉस क्यूब थीटा, और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको। बहुत गर्मी है यार। अब देखो यहाँ पे यदि स्क्वायर रहता तो कुछ सोचते अब क्यूब आ गया, तो इसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब। अब ये फॉर्मूला तो आपको शायद वैसे याद होगा, अपन ने 9th में पढ़ा है, पर फिर भी धुंधला हो जाता है तो इसलिए लिख देता हूँ मैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी मतलब ए क्या है यहाँ, साइन थीटा, और बी कोस थीटा है, तो ये तो सेम है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और फिर क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैं ये मिटा रहा हूँ आइडेंटिटी। ठीक है, ये आइडेंटिटी अब मैं मिटा देता हूँ ताकि क्वेश्चन पूरा हो जाए। यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा
प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, और पूरे के अपोन में साइन थीटा कोस थीटा या कोस थीटा साइन थीटा, बात तो वही है, मल्टीप्लाई में ही इधर उधर लिख सकते हैं। अब ये पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अभी यहीं पे आइडेंटिटी लिखी थी मैंने, मिटा दी, वो होता है 1। तो इनको पास में लिख दो पहले, तो ये तो हट गया है, 1 है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको ऐसा कट मत कर देना, ठीक है, प्लस माइनस में ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सेपरेट कर देते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये पूरा कैंसिल। 1 अपॉन साइन थीटा होता है, अब इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, बात तो वही रहेगी, प्लस कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हुए, मतलब जीरो छोड़ ही मत देना, यहाँ 1 बचा है। ठीक है, टर्म कैंसिल हो गए तो 1 बचा है। अब 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और ये होता है सेक थीटा प्लस 1, और अगली स्टेप में 1 को आगे लिख देना और इनको पीछे लिख देना। ठीक है, तो ये अपना आंसर बन गया। तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, हो सकता है आपका दिमाग तो इसी में ख़राब हो गया होगा। और उस क्वेश्चन की यदि बात करूँ मैं, तो उसको यदि मैं समझाने जाऊँगा तो अभी मेरे 10 मिनट बढ़ जाएंगे और आपको अच्छे से हो सकता है समझ में नहीं आए। तो यदि आप ईमानदारी से ये 9 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हो, 9 क्वेश्चन भी यदि अच्छे से कर लेते हो, तो आपका एक क्वेश्चन आराम से बनता है। और जो 5th क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, वो भी सिंपल है। बाकी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने बोला इससे डबल है वो, मतलब वो यदि कॉपी के उसमें किया जाए तो 2.5 पेज का है। तो वैसे अपना आधे घंटे करीब वीडियो बन चुका है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, क्योंकि देखो मेहनत सब कर रहे हैं, है ना। मैं बनाने में आपको दिख रहा होगा कितनी मेहनत चल रही है, यहाँ पे पंखा भी नहीं चला सकता हूँ क्योंकि आवाज़ आती है इधर, वो अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।